चलिए कर लेते हैं एक फटाफट वीकली रैप अप की इस हफ्ते कौन सी नई मूवीज और सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ, क्या नए मूवी अपडेट्स है, कौन सी मूवी रिलीज हुई, कौन से इवेंट्स हुए, एवरीथिंग इन अ जिस्ट। लेट्स बिगिन। कार्तिक आर्यन इज कमिंग विद 4 न्यू मूवी, जिसमें से ऑब्वियसली पहला नाम तो है भूल भुलैया 3, इसी के साथ रिलीज होगी सिंघम अगेन भी। कार्तिक की मूवी में ये तो तय हो गया है, इट्स गोइंग टू बी अ फेस ऑफ बिटवीन रू बाबा एंड मंजुलिका। फैंस आर एक्साइटेड। ये मूवी 135 करोड़ में ओटीटी में बिक चुकी है, वेयर सिंघम अगेन के भी बहुत सारे पोस्टर्स टीजर्स आ रहे हैं। इट्स अ बिग स्टार कास्ट और ये मूवी 200 करोड़ में ओटीटी में बिक चुकी है। दोनों ही दिवाली में क्लैश करने वाली है और दोनों हर चीज में कॉम्पीट करते जा रहे हैं ताकि ये हाइप क्रिएट हो। कार्तिक हमें और भी दिखेंगे इन एन अननेम्ड प्रोजेक्ट बाय अनुराग बासु, इन अर्जुन अस्त्रा बाय विशाल भारद्वाज एंड इन एन अननेम्ड प्रोजेक्ट अगेन बाय करण जौहर। इसके बाद बात करते हैं रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर माइट बी सीन एज अ विलन इन द मूवी स्पिरिट, जिसके डायरेक्टर है उनके एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एंड ही विल बी प्लेइंग अ विलन ऑपोजिट प्रभास। तो ये मूवी तो जबरदस्त होने वाली है। इट्स ऑल्सो वेरी हाई बजटेड मूवी मेड इन अ बजट ऑफ 500 crores। इसके साथ रणबीर दिखेंगे एज अ विलन अगेन इन धूम 4। धूम 4 की जो ये सीक्वल है ये एक्चुअली रीबूट होने जा रही है एंड इट्स गोइंग टू बी एन एंटायर न्यू स्टार कास्ट। तो सारे पुराने एक्टर्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि रणबीर इज प्लेइंग द विलन इन धूम 4। दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग न्यूज। अब रणबीर की बात हो रही है तो आलिया की बात कर लेते हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म है जिगरा, जो कि हिंदी तेलुगु में रिलीज हो जाएगी ऑन 11th of October। साइमल्टेनियसली दोनों लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है। इस मूवी के भी शोशा बहुत ज्यादा है और एस राजामौली एंड रामचरण ने इसका तेलुगु टीजर एंड ट्रेलर रिलीज किया था हाल ही में डिजिटली। इसके लिए साउथ में भी इस मूवी का हाइप बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। इसी के साथ रिलीज होगी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। अब इस मूवी में भी बहुत सारे गाने और पोस्टर्स एक के बाद एक रिलीज हो रही है और कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत सारे आ रही है। इट्स एक्चुअली रीमेक ऑफ एन हॉलीवुड मूवी बाय द नेम ऑफ सेक्स टेप, लेकिन डायरेक्टर ने तो ये क्लेम को बिल्कुल ही नामंजूर कर दिया है। अभी बात करते हैं सलमान खान की 2 रिलीजेस के बारे में। एक है सिकंदर, जो हाल ही में अभी रिलीज हो जाएगी 2025 ईद में और नए नए अपडेट्स इस मूवी के भी आ रहे हैं। लुक्स वेरी प्रेप्ड अप और इनके साथ रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल भी दिखेगी, लेकिन अभी अंजनी धवन का नाम भी सामने आ रहा है एज ए न्यू जॉइनी इन सिकंदर। इसके बाद और एक बड़ी मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है बाय साजिद नाडियाडवाला, दैट इज किक 2। सो किक के बाद ये सीक्वल होगा ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years। वो मूवी साजिद नाडियाडवाला की डेब्यू मूवी थी एज ए डायरेक्टर। अब इसका मुझे नहीं पता कि ये सिकंदर के साथ साथ इस मूवी को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि डायरेक्ट भी कर रहे हैं किक 2 को, और इसके हीरोइन कौन होंगे, डिटेल्स क्या है, अभी वो सब पता चलना बाकी है। जैसे ही पता चलता है हम आपको बोल देंगे। अब सलमान की बात हो रही है तो एसआरके की बात भी कर लेते हैं। एसआरके विल बी सीन इन 2 अपकमिंग फिल्म्स, पठान 2 एंड किंग विद हिज डॉटर सुहाना खान। और ये भी कहा जा रहा है कि गन्स एंड गुलाब एंड फैमिली मैन जैसे क्रिएटर्स जैसे कि राज एंड डीके, उनके साथ भी एसआरके शायद एक अननेम्ड प्रोजेक्ट करेंगे। एंड हॉरर कॉमेडी जॉनरा के फेमस डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ भी शायद एसआरके कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं इन द सेम जॉनरा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एसआरके हमको इतने सारे प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं अबाउट क्रिश 4। वॉर 2 की शूटिंग तो चली रही इन इटली विद ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी दिस टाइम, और उनके ऑपोजिट विलन प्ले कर रहे हैं हमारे जूनियर एनटीआर। और इसी के साथ क्रिश 4 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये मूवी राकेश रोशन नहीं बल्कि सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे और मूवी की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर। और ये मूवी जो है इट विल बी डीलिंग विद टाइम ट्रैवल और उस कॉन्सेप्ट में बनेगी। अब ये देखना है कि इनके साथ ऑपोजिट में कौन होंगे। नाम आ रहा है श्रद्धा कपूर का फॉर क्रिश 4। ये तो टाइम ही बताएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम साउथ मूवीज। बॉबी देओल हमको एज अ विलन दिखने वाले हैं इन 2 साउथ इंडियन मूवीज। एक है कंगुबा जिसके लीड एक्टर है सूर्या, दूसरा है थलापति 69 जिसके लीड एक्टर है थलापति विजय और ये इनकी लास्ट फिल्म है। और एक अपकमिंग मूवी है चियान विक्रम की, उसके लिए भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर इज अनदर री रिलीज बाय द नेम ऑफ सूरज पे मंगल भारी, जिसके लीड एक्टर्स है फातिमा सना शेख, मनोज पाजपेयी एंड दिलजीत दोसांझ। ये रिलीज हुई थी ओरिजिनली 2020 में पैंडेमिक के टाइम पे, लेकिन इट्स अ वेरी फनी मूवी, अच्छे रिव्यूज थे, लेकिन बिकॉज पैंडेमिक अच्छा बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाए, इसीलिए मेकर्स ने डिसाइड किया है टू री रिलीज ऑन 18th of October। तो जाइए हंसने के लिए तैयार हो जाइए, ये मूवी देखिए थिएटर में। देयर आर गोइंग टू बी सम आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस। अब बात करते हैं कुछ ओटीटी रिलीजेस के बारे में। गोट और थंगलान रिलीज होने जा रही है ओटीटी में। इट विल कम इन ओटीटी वेरी सून। थंगलान हैज बीन सोल्ड फॉर अराउंड 35 crores टू एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। वही हमको और भी दिखेंगे, जैसे कि स्क्विड गेम रिलीज होने जा रही है, इसका टीजर रिलीज हो चुका है एंड इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 26 December this year, that is 2024. It's a big news for the
फैन ऑफ स्क्विड गेम सीजन 2, फिर एक नई हिंदी मूवी हमको दिखेगी ऑन OTT बाय द नेम ऑफ दो पत्ती। इसके लीड एक्टर्स है काजोल एंड कृति सनॉन दिखेगी हमें डबल रोल में। वेल ये मूवी शायद कृति सनॉन खुद प्रोड्यूस भी करने वाली है। इट्स गोइंग टू बी लाइक एन एक्शन क्राइम थ्रिलर काइंड ऑफ अ मूवी। सो या वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दो पत्ती। ये मूवी रिलीज हो जाएंगी ऑन 25th of October, यानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मूवी रिव्यूज एंड सीरीज रिव्यूज। वेल ताज़ा खबर रिलीज हो चुकी थी एंड इट इज़ अ मार्वेलस सीरीज। प्लीज गो वॉच इट फॉर द एक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग। कास्ट क्रू सब ने बेहतरीन काम किया है एंड स्पेशली जावेद जाफरी's कैरेक्टर एंड इस हस्की बैरिटोन वॉइस, बहुत ही मजा आया। भुवन बाम प्लीज यार कोई और भी कास्ट कर लो इसको, इतना बेहतरीन एक्टर है अलॉन्ग विद बीइंग अ ग्रेट राइटर। इसके बाद बात करेंगे about विक्रमादित्य मोटवानी CTRL जो कि हाल ही में रिलीज हो चुके हैं। इसके लीड एक्टर्स है अनन्या पांडे एंड विहान समात। ये फिल्म हमें दिखाती है अबाउट द डेंजरस एंड द हार्मफुल साइड ऑफ AI एंड AI असिस्टेंट्स एंड एल्गोरिदम्स, और ये कैसे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को मैनिपुलेट कर रही है, हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रही है इन वन वर्ड, एंड हाउ डेंजरस इट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। ऑल्सो जो हमारी सोशल मीडिया लाइफ होती है विच इज काइंड ऑफ फेक, ये मूवी उसको भी दर्शाती है। वेल इट्स नॉट वेरी प्रीची, इट्स ए लाइट वॉच, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन अनन्या ने बहुत अच्छा प्ले किया है अपना कैरेक्टर एंड आई थिंक शी हैज़ गॉट हर नीश नाउ of playing this modern Gen Z character which has a lot of authenticity to her and relatability to her, and I think she's really making some good career choices. उसके बाद बात करते हैं about अमर प्रेम की प्रेम कहानी। It was meant to be a beautiful gay love story but somehow it turned downhill और मूवी को अच्छी रिव्यू नहीं मिली। It's very preachy, it's very stereotypical, तो जो फ्लेवर हमको मिलना चाहिए था वो फ्लेवर हमें नहीं मिला, जबकि आदित्य सील ने अच्छी एक्टिंग की है and I think the only thing you can go and watch this movie for is आदित्य सील। I didn't quite like Sunny Singh in it. Anyway, अब बात करते हैं जोकर के बारे में। It was so much awaited because जोकर इतनी हिट मूवी थी, लेकिन to be honest जोकर 2 ने डिसअपॉइंट कर दिया अपने फैंस को, जिसके वजह से जोकर ने पहला दिन तो 5 करोड़ का बिजनेस कर लिया था इंडिया में, लेकिन आफ्टर दैट इट वेंट ओनली फॉर 1.5 करोड़। तो अब तक मूवी ने वीकेंड में इंडिया में सिर्फ 7.5 करोड़ का ही बिजनेस कर लिया। नाउ लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है, कब तक जाती है और OTT में कब आती है। नाउ स्त्री 2 तो अभी भी धमाल मचाई रही है, वर्ल्ड वाइड अराउंड 800 करोड़ का बिजनेस कर लिया है इस मूवी ने। वहाँ बात करेंगे देवरा के बारे में। वेल देवरा से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मूवी उतना नहीं कमा पाई जितना एक्सपेक्टेशन थी मूवी से। वेल अराउंड 350 ग्रोस कलेक्शन तो कर लिया है वर्ल्ड वाइड, सो बजट जो है मूवी का वो तो रिकवर हो चुका है, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डिप होती जा रही है। तो लेट्स सी ये मूवी कहाँ तक कब क्या रिकवर कर लेती है, बिकॉज इट इज अ पोर स्टोरी लाइन। तो इवन इफ देयर वाज जूनियर NTR, इतना नाम से मूवी नहीं चली, क्योंकि स्टोरी लाइन भी मैटर करती है भाई। एंड देन वी वुड एंड अप विद द इवेंट्स। अभी बिग बॉस रिसेंटली शुरू होने जा रही है। वेल इसमें 2 बड़े नाम तो हमें पता चल चुके हैं, दैट इज नियाज शर्मा एंड शिल्पा शिरोडकर। थीम भी हमको पता है, इट्स गोइंग टू बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और बिग बॉस की आंखें बहुत कुछ देखती है। तो या दैट वाज ऑल अबाउट बिग बॉस लेटेस्ट अपडेट्स। ये फ्यूचर टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड होगी एंड सलमान खान इज फुल प्रेप्ड अप। हाउस का जो टूर है वो भी हमको मिल चुका है। इट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग विथ मिरर वर्क, कहीं कहीं क्ले वर्क, कहीं कहीं स्टोन वर्क, क्योंकि दोनों थीम को मिलाना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और आंखें जो है इस बार सब कुछ देखेगी, यानी डेस्टिनी भी देखेगी। तो लेट्स सी कौन सा गेम कौन खेलता है, क्योंकि इस बार कोई मुखौटा नहीं पहन पाएगा। आफ्टर दैट देयर इज अनदर शो कॉल्ड द ट्राइब, जो एक 9 पार्ट रियलिटी सीरीज है अबाउट 5 इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जो लॉस एंजलिस जाते हैं और उधर के सोशल मीडिया सीन में अपना घमासान युद्ध करते हैं अबाउट गेटिंग प्रोजेक्ट्स, बैगिंग कोलैबोरेशंस, और कैसे वो उस कंपेटिटिव वर्ल्ड में फिट बैठते हैं। वी ओनली गेट टू सी द ग्लैमर एंड ग्लिट्स ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन उसके पीछे का हसल क्या होता है, हाउ दे बैक थिंग्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर प्रोफेशनल एटीट्यूड, फ्रेंडशिप्स एंड स्टोरीज, एवरीथिंग। इट्स बाय द नेम ऑफ द ट्राइब एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच। अगर आपको कार्डाशियन जैसी सीरीज अच्छी लगती है देन यू कैन गो वॉच इट। एंड देन वी टॉक अबाउट आईफा। वेल आईफा हाल ही में अबू धाबी में हो चुकी है एंड यू सॉ मेनी स्टार्स बीइंग प्रेजेंट इन आईफा। मज़ेदार था, 3 दिन का इवेंट था और बहुत सारे डिजर्विंग मेकर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को अवार्ड दिया गया। इनफैक्ट इस बार आईफा उत्सवम भी था, जहाँ पे साउथ इंडियन जो मेन 4 रीजनल इंडस्ट्रीज है उधर के मेकर्स और टेक्नीशियंस, क्रू, कास्ट को भी ऑनर किया गया विद अवार्ड्स जो डिजर्विंग थे। वेल अगर हम मेन आईफा के बारे में कहें तो SRK गॉट द बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस, शबाना आजमी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, अनिल कपूर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बॉबी देओल बेस्ट एक्टर इन अ
negative role. Best movie went to Animal, best director went to Vidhu Vinod Chopra, and then best songs went to a lot of people from the movie Animal. Also lyrics में भी Animal movie ने बहुत कमाल का काम किया. Best editor went to Sandeep Reddy Vanga for Animal again, and best cinematographer was given to the movie Pathaan. Well, यही थी कुछ मेन अवार्ड्स एट आईफा. आईफा में हमने बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस बनाए हैं. अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज डू गो वॉच इट. दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीक्स वीकली रैप अप, एंड दिस इज मी इशिता नाउ signing off. Thank you so much for watching Bazooka Reviews.